अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। इस व्लॉग में KPK की सियासत पर बात करूंगा। ख़ास तौर पर हज़ारा डिवीज़न मेरा ख़ास मौजू रहेगा। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा ये, मेरे साथ जमे रहिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। नए दोस्त आए हैं कुछ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उनका थैंकफुल हूँ, उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ। तो इन सियासत के दिनों में ज़्यादातर हम इलेक्शन पर बात ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं KPK की ख़ास तौर पे सियासत पे बात करूँगा। मेरा मौजू रहेगा KPK। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों पर भी कुछ न कुछ इंशाअल्लाह बात करूँगा। तो सबसे पहले हज़ारा डिवीज़न की बात करेंगे। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हज़ारा डिवीज़न में मानसरा में एक जलसा किया है। इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी बड़ा जलसा था ये। अब तक मियाँ नवाज शरीफ के जलसों में आप कह सकते हैं कि सबसे तकरीबन बड़ा जलसा था। ज़रा माजी के झरोकों में झांकें तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ हमेशा हज़ारा से जीता है, और हज़ारा को आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा था। लेकिन गुज़श्ता दो इंतखाबात में तकरीबन 10 साल जो गुज़रे हैं, इनमें उनकी पोजीशन बहुत नीचे गई है। अब हज़ारा की इजलाह की बात करें तो अगर मियाँ साहब किसी हद तक ज़िंदा है तो मानसरा में ज़िंदा है। बाकी हज़ारा के दूसरे इजलाह में तो नवाज शरीफ साहब का नाम और निशान तकरीबन दफन हो चुका है, तो वो इतना नहीं है। आज जो जलसा हुआ है मानसरा में, मानसरा के फीडिंग एरियाज भी बहुत बड़े हैं। तनावल का इलाका है, तोरगर है, बटग्राम, थाकोट, बशाम तक का इलाके भी उसमें आ जाते हैं। मुजफ्फराबाद तक के इलाके, गड़े बिबुल्ला, बालाकोट, कागान, नारान, बहुत सारे इलाके भी आ जाते हैं। और एबटाबाद से और मानसरा से भी बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुन नवाज शरीफ के जलसे में गए थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन 2024 की कैंपेन थी, इस सिलसिले में नून लीग तो कहीं जलसा उस तरह का करने में कामयाब नहीं हुई। इससे पहले पंजाब में मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने आफसाबाद, खानेवाल, ओकाड़ा में जो जलसे किए थे वो आपने देखे होंगे। मैं उनके बारे में मैंने व्लॉग्स में तस्करा भी कर दिया है। पहले जो व्लॉग्स बनाए हैं उनका पूरा तफसीली अहवाल आपकी खिदमत में रखा है। आज हम क्योंकि KPK की सियासत पर बात करनी है इंशाअल्लाह, तो मानसरा में क्या पोजीशन बनती है। अच्छा, इस हल्के के 2-3 इलाकों में मैं खुद भी गया हूँ, मुझे मौका मिला है उगी ख्वाजगान के इलाके में और क्या कहते हैं दरबंद के इलाके में। तो वहाँ का मैंने जायज़ा लिया है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल में तो जो मैंने जिन लोगों से बातचीत की तो मेजॉरिटी वहाँ पर PTI के ही झंडों की भरमार है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ अपनी पार्टी का पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म है। इस हवाले से कुछ लोगों के जहन में ये बात यकीनन आती है जो इस तनाज़ुर में देखते हैं कि हो सकता है कि आइंदा भी यही शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। तो इस हवाले से और इसी सीट पे, क्योंकि नवाज शरीफ लाहौर वाली सीट भी लोग इधर हमारे यहाँ तो यही है कि वो शायद महफूज नहीं है, वहाँ से भी वो इलेक्शन हार जाएंगे और स्वाबित दरहन हासिल कर लेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस जगह को अपना मजबूत तरीन ठिकाना समझा है। NA-15 मानसरा को तो यहाँ पे आए हैं, तो उसी सिलसिले में ये जलसा भी था। तो बहरहाल सख्त मुकाबला नज़र ये आ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि PTI ने यहाँ से अगर आज़म खान होते तो फिर तो नवाज शरीफ की बिल्कुल दाल नहीं गलनी थी। लेकिन आज़म खान के ना होने से उसको नवाज शरीफ को ये एडवांटेज यकीनन मिला है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा ये है कि जिसको टिकट दिया है वो भी जिस शख्स को शहजादा गुस्तासब होगा तो वो उस क्लास का आदमी मैं समझता हूँ नहीं है। एक तो उसको टिकट भी किसी और को मिल जाता तो फिर मुकाबला होता। तो बहरहाल इमरान खान के नाम पे, क्योंकि इस बार इन्ना इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया, तो लोगों का कहना यही है PTI का कि हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान होगा। तो जिसके पास इमरान खान का जो भी इंतखाबी निशान होगा, भले हो आप मूली दें, गाजर दें अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान है। तो मैं क्या कहूँ, किसी को गिटार दे दी, किसी को ढोलक दे दी, किसी को, तो बहरहाल इस तरह के इंतखाबी निशान भी दिए। बैंगन दे दिया, भिंडी दे दी, सब्जियों के, तो इस तरह के इंतखाबी। लेकिन लोग कहते हैं जी हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है।
तो आप जो भी देंगे तो ये बात है। लाहौर में शहबाज शरीफ ने किया है तो एक आदमी देखें कोई किसी को जलील नहीं करता, वो आदमी खुद अपने आप को जलील करे तो उसे जलील होने से कोई बचा नहीं सकता। अब ये शख्स 3-4 बार पंजाब का वज़ीर आला भी रहा है, पाकिस्तान का भी वज़ीर आज़म बना है, नवाज शरीफ का ये भाई भी है, लेकिन इतनी गलीज़ किस्म की हरकत करता है। कभी ये गाना गाना शुरू कर देता है और कभी वो माइक्स को थप्पड़ लगाता है और वो करता है, और ऐसी कभी मैं मांगने नहीं आया, इस तरह की बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करता है कि वो, और अपना कद काट उसका कुछ लोग हैं जो हैं, वरना किसी सूरत में यह नज़र नहीं आता कि ये शख्स आया इस काबिल है। ये पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये मकाम तफक्कुर है, ये सोचने का मकाम है कि आया ये शख्स इस काबिल है। यही बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है कि आपसे गलती एक हो गई है कि आपने 3-4-5 बारियाँ इनको दे के इतने नायल, इतने जाहिल आदमी को, जिनको ना गुफ्तगू का सलीका है, ना बात करने का तरीका आता है, लोगों से मुखातब होते हैं तो अजीब तरह के वो लतीफ़े बन जाती हैं। अब इनकी दुख्तर आई है, वो भी आप यकीन करें जहाँ कहीं भी जाती है, कोई बात करती है तो उसकी बात एक लतीफ़े के तौर पे लोग देते उसको लेते हैं। तो एक लतीफ़ा आप इनको कह लें, ये पाकिस्तान की सियासत के लतीफ़े कह सकते हैं, खटपुतलियाँ कार्टून टाइप के हरकत करते हैं। तो इस हवाले से ये दुख भी होता है। सच्ची बात है कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क से जो मोहब्बत करने वाले पढ़े लिखे मशहूर लोग हैं, तो वो यकीनन मेरे ख्याल में तो सब दुखी हैं इस बात के कि या अल्लाह हम किस जेलों के किस ग्रुप के साथ हमारा वास्ता पड़ गया है। उनकी फैन फॉलोइंग भी कुछ ना कुछ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये इस कौम के लिए मैं कहूँगा मकाम तफक्कुर है, सोचने का मुकाम है कि आगे इसने कैसे जाना है और किसके साथ जाना है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में जो जलसा किया है, मैंने उसका वो देखा है, तो वो पता नहीं है किस मोहल्ले में किया है। तो जिस मोहल्ले में भी किया है तो उसकी जो हरकत हैं वहाँ पर, उसके साथ एक शख्स है जो खड़ा है, वो माइक पकड़ के तो उसमें इतनी बेहुदा जानवरों वाली आवाज़ें निकाल रहा है। अब ये जलसे का अंदाज़ है कि वो जानवरों की तरह की कुछ आवाज़ें निकाल रहा है। आप देखिएगा शहबाज शरीफ का। फिर साथ 2-3 ख़वातीन बनी जो खड़ी हैं, उनका भी आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली हो सकती हैं, उनके बारे में भी, और उनका उछलना कूदना जो भी है वो भी आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। तो यह है नवाज शरीफ की सियासत। बिलावल भुट्टो बिल्कुल इन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में नहीं जीतेगा, लाहौर में मुकाबला दूसरों का ही होगा, लेकिन सिंध में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो अपनी सबका पोजीशन को ही बरकरार रखने में, क्योंकि उन पे लोगों की एक शदीद नफरत है। तो ऐसे हालात में अगर वो अपनी सबका पोजीशन को ही बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पीपल पार्टी इसे कामयाबी समझे तो वो होगी। बाकी बिलावल ने जो 1 महीने से कंपेन की है वो बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है। मैं तो कहता हूँ उसकी बड़ी हिम्मत थी। उसने 1 महीना पहले ये जांच लिया था कि इलेक्शन है तो मैंने कर देनी है, तो दूसरी जमातों की, क्योंकि पीटीआई से तो बला छिन गया, वो गैर यकीनी किस्म की हालत थी। पीटीआई के होना क्या है, उनके साथ तो एक रियासती जबर था, एक इंतकामी, अभी भी वो चल रहा है, वो सिलसिला तो चल रहा है। उनका तो यह माहौल था। नून लीग को बिल्कुल फ्री हैंड मिला था और फजल रहमान साहब को बिल्कुल फ्री हैंड था। आप कंपेन करते, महीने पहले करते, आपको किसने रोका है? नहीं की। अब मैं आखिरी ऐसे में करूँगा KPK की सियासत पर बात। अगर आप KPK की बात करते हैं तो KPK में बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है। PTI की यहाँ पर मुकम्मल डोमिनेशन होगी। आप बोनीर देखें, अपर दीर, लोअर दीर, सवादी, इन जिन डिस्ट्रिक्ट में जलसे हो चुके हैं, शेर अफसर खान ने कल, अली गौहर खान साहब ने भी जलसा किया है, तो जो जलसे हो चुके हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको हर तरफ इधर एबटाबाद में, हरीपुर में आप देख लें तो जो भी हैं, बगैर लोग वो कंपेन करने के लिए चे जाए कि उम्मीदवार आए, लोग खुद उम्मीदवार के, हालांकि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ KPK में, 1000 डिवीजन में ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि लोग, हरीपुर में यह है कि उमर अयूब खान के घर में और उसके दफातर में जो उसके वर्कर्स हैं या उसके जो करने वाले हैं
लोग वहां कहते हैं जी कि हमने आपको वोट देना है, आप चक्कर लगाते हैं तो लगा लें, जरा आपने मुख्तलिफ मालों के आप चक्कर लगा लें, वोट आपका है। लोग खुद उनके घर जाके उनको पहले तो उम्मीदवार वोट मांगने के लिए, देखें, उम्मीदवार वोट मांगने के लिए तरले करते थे, मिन्नतें करते थे, महलों में जाते थे और गरीब लोगों को भी गले लगाते थे। अब उल्टा ये इमरान का ऐसा जादू चढ़ के बोल रहा है कि लोग कहते हैं जी कि आप इमरान खान का है, हमने, और कहते क्या है, हमने इमरान खान को जी वोट देना है, आप भी चक्कर लगा लें, तो हमने वोट हमारा तो पक्का इमरान खान का है, आप आए ना आए ये मैटर नहीं करता। तो इस तरह की पोजीशन है जो मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और हरीपुर की ये पोजीशन है। मनसेरा में किसी हद तक मुकाबला होगा ये, क्योंकि आज का जो जलसा है वो, इसमें कोई शक नहीं, जो है बात सही बात है वो सही बात है, अच्छा जलसा था मनसेरा में नवाज शरीफ का। अब जरा अपनी पश्तो बेल्ट वाले भाइयों की तरफ, ये तो हज़ारा डिवीजन की थी, तो पश्तो बेल्ट में अगर हम जाते हैं जब, तो डेरा इस्माइल खान में, बनू में, क्वाट में, करक में, उन इलाकों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो तगड़ी जमात हुआ करती रही है रवायती तौर पे, वो हमेशा फजल रहमान साहब की जमात JUI थी। JUI की ये पोजीशन है कि कोई भी उम्मीदवार इस काबिल नहीं है कि वो कंपेन कर सके, और ये मौलाना साहब की, अभी तक मौलाना साहब को ये समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान के बारे हवाले से जितना सख्त रवैया उसने रखा हुआ है और जिस तरह की गाली गलोच, यहूदी एजेंट, कादियानी, फलां फलां फलां, ये जो उनका बयानिया है, इसको लोगों ने कबूल बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उनकी अपनी जमात के लोग। अब मैंने ये भी देखा है कि मसाजिद की जो इमामत करने वाले लोग हैं, मदारस चलाने वाले लोग हैं, आप यकीन करें वो भी मौलाना साहब के इस तर्ज अमल से इंतहाई मायूस हैं, क्योंकि मदारस में, इसमें तो कोई शक नहीं है, मदारस के में अच्छे लोग हैं, मदारस में से जो उलमाए कराम भी हैं। अब इनको सो कॉल्ड उलमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो इंतहाई परहेजगार भी हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं, दीन को समझने वाले लोग हैं, तो वो भी इमरान खान की तरफ आ रहे हैं। ये भी एक ट्रेंड KPK में एक नया डेवलप हुआ है कि वो लोग पहले जो इमरान खान को बड़ा उसे मगरबियत पसंद या ये समझते थे, अब उसे वो इस्लाम पसंद समझने लगे हैं, और इस तरह की कैफियत है। अगर आप पेशावर के एरिया में जाएं तो कोई जमात नहीं है, सिर्फ PTI के पास इमरान खान तो है नहीं है, बड़ा लीडर वो जो उनका है वो तो नहीं है, इसके बावजूद उनके छोटी दूसरी नंबर के या तीसरी नंबर की जो क़यादत है, जिन्होंने कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़ने हैं, वो लोग महलों में जा रहे हैं और उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हो रहा है। जहाँ भी PTI के हैं, फिर आप शहरों में देखें तो आप सड़कों से गुजरें तो आप हर तरफ PTI के झंडे लगे हुए नजर आएंगे। तो ये लोग जिन्होंने PTI के झंडे लगाए हैं, अगर वो PTI को वोट ना देते तो फिर अपने घरों में क्यों झंडे लगाते। एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें किसी हद तक NP भी थोड़ी थोड़ी आटे में नमक बराबर, नौशहरा में, चारसदा में या मर्दान में थोड़ी थोड़ी, कितनी आटे में नमक बराबर मौजूद है, नहीं है। और यही बात आटे में नमक बराबर ही पेशावर शहर में भी है। तो पेशावर शहर की जो 4-5 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, जो सीटें हैं, उनमें तो मुकम्मल डोमिनेशन है PTI की। यह है KPK के सियासी हालात। अब हम अगर पंजाब की बात करें, इस्लामाबाद की पहले हम कैपिटल की बात करें, तीनों सीटें हैं, 100% 1 इंच इधर उधर की बात नहीं है। वो इमरान खान जिसको वोट देगा वो जीत चुका। रावलपिंडी की अक्सरियत नशस्तें, बल्कि वो तकरीबन इमरान खान जीत चुका। लाहौर में कुछ मुकाबला होगा नवाज शरीफ के साथ इमरान खान का, और नवाज शरीफ के पास ले दे के अगर कुछ बाकी बचा है तो वो लाहौर शहर ही रह गया है मेरे ख्याल में। पंजाब गुजरांवाला में बुरी तरह पिट रहा है, शेखुपुरा में देखें, शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ बड़ा अहम उनका पार्टी का, नवाज शरीफ को इंतहाई करीब समझने वाला जाने वाला वो बंदा है, तो वो अपनी कंपेन करने के काबिल नहीं है और लोग गालियां मुंह पे देना शुरू हो गए हैं। हालांकि पंजाब में इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन ये KPK ने जो ट्रेंड सेट किया है, अब पंजाब के लोगों ने भी देखा है भाई, KPK के लोग तो अपने लीडर को ऐसा भी करते हैं। पहले पंजाब में वो जो खौफ का था, वो इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान ने खौफ का जो बुत था वो तोड़ दिया है पंजाब में, और KPK में तो मुकम्मल, सिंध में किसी हद तक शायद इंटीरियर में होगा तो होगा, वरना टूट चुका है। अच्छा, आज ही वो मज़ार कायद पर वो अभी जलसा शुरू हो रहा है, अभी वो अगले व्लॉग में मैं करूँगा, वहाँ पर पता चलेगा
कि MQM कहाँ पर है और उसकी क्या पोजीशन है। ओवरऑल कराची के जो पोल से जो इतलाहात हैं मेरे ख्याल में वो यही हैं कि कराची में भी PTI का यही के झंडे ही लहरा रहे हैं और इमरान खान जीत रहा है। ये मरूजी हालात हैं। इसके अलावा फिर जब धांधली होगी बाद में, और ज़ाहिर है वो क़ुव्वतें जो किसी को इक़्तिदार में लाने वाली और निकालने वाली हैं उनका पड़ेगा। तो उस हवाले से, क्योंकि वो वैसे तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप पूरा पाकिस्तान कर देना था, तो कुछ नशिस्तों से उसके साथ धांधली वगैरह करके उसे यकीनन हराया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ी सी धांधली भी हुई तो भी इमरान खान वो इलेक्शन में आगे ही जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा कोई धांधला होता है जिसको धांधला कहते हैं, तो उस सूरत में ज़ाहिर है उसकी कुछ नशिस्तें वो कम हो जाएंगी। फिर जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आज़ाद हैसियत से, क्योंकि PTI के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फिर वो छांगा मांगा वाला तारीख भी वहाँ दोहराई जाएगी, मरी वाली तारीख भी दोहराई जाएगी। और ये चीफ जस्टिस साहब का ये जो फैसला था उससे बल्ला छीनने का, आप यकीन कीजिए इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। और इसके पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले कई सालों तक बहुत बड़े मनफी असरात जाएंगे। और ये पाकिस्तान में जो लोटा इज़म है, खरीदो फरोख्त की सियासत, तो उसको फ़रोग़ देने की ये कोशिश है। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत, बहरहाल जमहूरियत का, ऐसे मैं इस फैसले को तो जमहूरियत का कत्ल कहूँगा। तो बहरहाल उन्होंने अपने आकाओं को पता नहीं है किसकी खुशनुदी के लिए ऐसा फैसला किया है, वरना एक पार्टी है पाकिस्तान की कौमी सतह की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम पोल्स, तमाम इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। तो खुदा के बंदो उसके हाथ से बल्ला छीन के फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करते हो। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात रही, वो तो PTI के लोगों ने हिम्मत की है, लड़ के झगड़ के मारे खा के ये सारे मरहले तय किए हैं। अदरवाइज उनके साथ जितना PTI के साथ इस वक्त जो जबर हो रहा है, रियासती जबर हो रहा है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो बस मैंने इतना ही करना था। फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह नए अपडेट्स के साथ और आज के सारे जलसों का मुकम्मल हवाला आपकी खिदमत में रखूँगा कि किस लीडर का कौन से हल्के में कौन सा जलसा और कितना कामयाब रहा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये तमाम अपने व्लॉग्स अपने फेसबुक चैनल पे और अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डालता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यूट्यूब से देखेंगे तो और अच्छी बात है। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस भी आपको फिर मौसूल होते रहेंगे। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा खुसूसी ख्याल, और ये नारा कभी मत भूलिएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह हमारे पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।